हेलो क्लास। ये कुछ एग्जाम्पल हैं डिपार्टमेंट चैप्टर के। ये आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपके ग्रुप पर। इनको सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास जो बुक है उस बुक के अंदर डिपार्टमेंट वाला चैप्टर है नहीं। बीकॉम की जो बुक आप लोगों ने ली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, उसके अंदर ही डिपार्टमेंट वाला चैप्टर अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस चैप्टर का एक क्वेश्चन पेपर में आने की उम्मीद रहती है और चैप्टर बहुत आसान है। तो आज हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कैसे होगा। पहला रिमाइंडर, क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा, एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट है। मेहता ब्रदर्स रन देयर बिजनेस इन 4 डिपार्टमेंट A, B, C and D. The particulars relating to the year 2003 and 4 are as follows. डिपार्टमेंट A, B, C, D, चारों का अलग अलग डेटा दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। और उसके बाद लिखा है कि द एक्सपेंसेस आर टू बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये कुछ खर्चे कॉमन में दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ खर्चे इन कॉमन दे रखे होंगे और उनको बांटने के लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि उसको ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स के रेशियो में बांटना। ठीक। डिपार्टमेंटल मैनेजर आर एंटाइटल्ड 10% कमीशन। ठीक है, मैनेजर को 10% कमीशन दिया जाता है नेट प्रॉफिट का। तो देखिए बनेगा कैसे। 4 डिपार्टमेंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की लाइन जैसे आप लोग बनाते थे उसी तरीके से लाइन बनेगी। 4 पार्ट में कुछ क्वेश्चन होते थे, 4 लाइन बनेगी टोटल। ओके, 4 कॉलम। ये मैंने दोनों तरफ 4 कॉलम बना लिए। इस वाले कॉलम का नाम आप सबको पता है, इसे बोलते हैं पार्टिकुलर्स। A, B, C एंड D, इसको बोलेंगे पार्टिकुलर्स। A, B, C एंड D। ठीक है जी। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5, 7, 8 एंड 10। 5,000, 7,000, 8,000 एंड 10,000। मैंने चारों का ओपनिंग स्टॉक लिख लिया। इसके बाद चारों डिपार्टमेंट की परचेज गिवन है। परचेज 36, 45, 62 एंड 68। ओके, 36, 45, इसके बाद चारों डिपार्टमेंट की सेल्स गिवन है। मैंने यहां पर लिखा बाय सेल्स और उनकी अमाउंट लिख दी 63,000, 72,000, 81 एंड 90।
देयर आफ्टर यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बने 8, 10, 9 एंड 14। 8,000, 10,000, 9,000 एंड 14,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो आपको आता ही। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? इस साइड का टोटल करते हैं, दैट इज 71, 72 एंड 10, 82, ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 1,04,000। इसी टोटल को इधर लिख देते हैं हम लोग। और इस टोटल में से इन दोनों का टोटल माइनस होता है, तब निकल कर आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड आउट। $30,000, this is 30, एंड 26। ये इन सब का ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है चारों डिपार्टमेंट का। देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, इसके बाद बात करते हैं, यहां पर हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर लेंगे, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और यही वाला प्रॉफिट यहां पर होता जाएगा। कितना है? 30,000, 30,000, 20,000 एंड 26,000। ये आपका चारों डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। देयर आफ्टर मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में कुछ खर्चे इन कॉमन गिवन है। इन कॉमन का मतलब कि वो सब डिपार्टमेंट के लिए बराबर है। बराबर का मतलब सब डिपार्टमेंट के लिए खर्च हुए। उनमें पहला नाम है आपका टू सेल्स। सेल्स जो खर्च हुई है टोटल, सेल्स नहीं सॉरी सैलरीज, सैलरीज जो खर्च हुई है टोटल वो 8,500 है। 8500 रुपए की सैलरी इन चारों डिपार्टमेंट में दी गई है। अब किसने कितनी सैलरी दी है उसके बारे में अभी बात करें। अगला खर्चा है टू अदर एक्सपेंस। इनकी अमाउंट दे रखी क्वेश्चन में 6800। इसके बाद अगला खर्चा है आपका ऑफिस, इसकी अमाउंट दे रखी है क्वेश्चन में 10,200। और इसके बाद अगला खर्चा दे रखा है आपका बेड टैक्स। बेड टैक्स के अमाउंट गिवन है 5100। ओके, तो करना क्या है, ये जो चारों खर्चे क्वेश्चन में लिखा है कि भाई ये जो कॉमन खर्चे हैं इनको इन द रेशियो ऑफ सेल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सेल्स का रेशियो देखिए 63, 70 to 81 and 90। ठीक, मैं रेशियो बना लेता हूं इसका।
72, 81 and 90. 10, 9, 8 और 7. ये रेशियो आपको समझ में आ गया। इसको मैंने सबको 10 से डिवाइड 9 से डिवाइड कर दिया। 9 10 सा 90, 9 9 सा 81, 9 8 सा 72 and 9 7 सा 63। तो आपका रेशियो आ गया 7:9:7:8:9:10। ये एक रेशियो आ गया। इस रेशियो का टोटल कितना होगा? 8 का 7 15, 15 और 9 24, 24 और 10 24। इनका टोटल होगा 34। ठीक सर, कैसे डिवाइड करेंगे जरा देखिए। आपका ये वाला अमाउंट कितना है सैलरी का? 8500। मैं वर्किंग इधर करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर वर्किंग करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए वर्किंग कैसे होगी। सैलरीज की अमाउंट है 8500। मैंने यहां पर लिखा सैलरी 8500 और उस 8500 को मुझे इस रेशियो में बाइफरकेट करना है। तो 8500 डिवाइडेड बाय 34, उसका जितना टोटल था उस टोटल से मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 34। तो यह आ गया 250। अब आप जब 250 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो वो डिपार्टमेंट ए की सैलरी आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? डिपार्टमेंट ए की। ठीक, किसकी आ जाएगी अमाउंट? ए की। देखते हैं कितनी आ रही है। ये आएगी आपकी 1750। जब आप 250 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ये डिपार्टमेंट बी की अमाउंट आ जाएगी 2000। ये आ गई डिपार्टमेंट बी। जब आप 250 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये डिपार्टमेंट सी की अमाउंट आ जाएगी, दैट इज 2250, ये डिपार्टमेंट सी। और जब आप 250 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 2500, जो कि डिपार्टमेंट डी की अमाउंट। ये चारों अमाउंट मैंने आपको निकालना सिखा दी। हमें क्या करना है? डिपार्टमेंट ए के अंदर हम सैलरी का पोर्शन लिख लेंगे 1750, यहाँ पर आ जाएगा 2000, यहाँ पर आ जाएगा 2250 और यहाँ पर आ जाएगा 2500। इसी तरीके से इन द सेम मैनर मुझे ये पार्ट लेना है। मैंने 6800 को डिवाइड किया फर्स्ट ऑफ ऑल 34 से, और उसके बाद मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये आ गया 1400, 1600, 1800 and 2000. Next 10,200 divided by 34, 10,200 divided by 34 into 7, 2100, 2400, 2700 and 3000. Again 5100 divided by 34 into 7, 1050, 1200, 1350 and 15। अब आपने चारों खर्चे बांट लिए। इधर ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है यहाँ पर? अब यहाँ पर आपको निकालना है नेट प्रॉफिट।
देखते हैं सर नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। नेट प्रॉफिट निकालना आपको सबको आता है। अगर इधर वाला टोटल ज्यादा है तो लॉस आएगा और इधर वाला टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। ठीक, ओके सॉल्व करता हूं मैं इसको। 30,000 minus 1750 minus 1400 minus 2100 minus 1050, तो ये आ गया आपका 23,700। इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि क्वेश्चन में मैनेजर को भी कमीशन देना है, तो ये जो प्रॉफिट होगा ये मैनेजर के कमीशन से पहले का प्रॉफिट होगा। 2000, 1600, 2400 एंड 1200, ये आ जाएगा आपका 22,800। 20,000 में से माइनस करेंगे हम 2250, 1800, ये 1800 है बेटा, 1800 माइनस 2700 माइनस 1350, ये आ जाएगा आपका 11,900। 26,000 में से माइनस करेंगे 2,500, 2,000, 3,000 एंड 1,500, तो ये आ जाएगा आपका 17,000। और दोनों तरफ का टोटल कितना है, वर्किंग मिटा दे रहा हूं मैं। दोनों तरफ का टोटल इक्वल कर दीजिए, कितना टोटल है 30, 30, 20 एंड 26। इसी टोटल को इधर लिख देंगे 30, 30, 20 एंड 26। इस प्रॉफिट को इधर ब्रॉट डाउन करेंगे, यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट जितनी जितनी अमाउंट है प्रॉफिट की 23,700, 22,800, 11,900 एंड 17,000। और इसमें से 10% आपको मैनेजर का कमीशन देना है, क्वेश्चन में है, तो लिख देंगे टू मैनेजर्स कमीशन। कितना आ जाएगा इसका 10%, तो इसका 10% आएगा 2,370, उसका 10% आएगा 2,280, उसका 10% आएगा 1,190 और उसका 10% आएगा 1,700। अब आपको इसमें से केवल ये कमीशन माइनस कर देना और यहां पर आपको मिल जाएगा अपना क्या, टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ठीक है जी, कितना आएगा 21,700 माइनस 10%, यह आ जाएगा 21,330, 22,800 माइनस 10%, यह आ जाएगा आपका 20,520, 11,900 माइनस 10%, यह आ जाएगा 10,710, 17,000 माइनस 17, यह आ जाएगा आपका 15,000। यह नेट प्रॉफिट हो गया। टोटल इक्वल कर दीजिए फिर से एक बार और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये पहला क्वेश्चन था
मुझे सॉल्व करने में इसलिए टाइम लगा क्योंकि मुझे आपको एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चारों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक गिवन था। हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ग्रॉस प्रॉफिट को बाय में लिखा। उसके बाद ये खर्चे इन कॉमन थे, खर्चों को मैंने सेल्स के रेशियो बाइफरकेट कर दिया। सेल्स के रेशियो बाइफरकेट करने के बाद मैंने इसका निकाला प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन और उस प्रॉफिट को मैंने यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया और इस प्रॉफिट का 10% मैनेजर को मैंने कमीशन दे दिया। बाद में मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। सेल्स का रेशियो कैसे निकला था, यहाँ पर अमाउंट आपको दे रखी है 63, 72, 81 एंड 90। हमने कुछ नहीं किया था, 3 जीरो सबके कैंसिल कर दिए थे तो हमारे पास बच गया था 90, 81, 72 एंड 60। ठीक, इसको मैंने 9 से डिवाइड कर लिया था सबको, तो ये आ गया था मेरा 10, ये आ गया था 9, ये आ गया था 8 और ये आ गया था 7। इस तरीके से मुझे रेशियो मिल गया था जो कि बना था हमारा 7:8:9:10। अगर कोई कंफ्यूजन हो कॉन्टैक्ट मी, ओके।